हाय गाइस, मैं राहुल कुमार BRS एजुकेशन साथ करता हूँ आपका। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि हमने इंग्लिश ग्रामर के ऐसे कौन कौन से टॉपिक लिए थे जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। हम इसके बाद एक प्रैक्टिस सीट करेंगे जहाँ से हम देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आए उनको सबको करेंगे, क्वेश्चन किस किस तरीके से घूम सकता है। और इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाने वाला, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से देखना और नोट्स बनाते रहना, क्योंकि नोट्स आपको क्विक रिवीजन के लिए काम आएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आप चाहते हैं अपने दोस्तों का भला, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। कुछ की नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि यह नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला। और इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस शीट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, इस बात की मेरा दावा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। हाँ, अगर पहला क्वेश्चन मेरा है, अगर मेरा राइटिंग किसी को समझ में नहीं आए तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ से मैं जो बोलूँगा, जो लिखा है मैं वही बोलूँगा, फालतू का कुछ नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ, वो आप लिख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, बस ये अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए भाई। 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नंबर 1 क्या होता है बेटा, नाउन होता है। नाउन को क्या बोलते हैं, संज्ञा। बहुत सारे बच्चों को संज्ञा की परिभाषा मालूम है, बट उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे हमें क्वेश्चन को देखते ही अटैक करना है, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखेंगे नाउन। नाउन संज्ञा क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को प्रकट करते हैं, बस कहानी खत्म। इसके बाद मैंने ये नहीं लिखा वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में बताएं या प्रकट करते हैं तो उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। इससे कुछ होने वाला तो नहीं है, फिलहाल हम क्रीम की बात करेंगे। इतना ही बात करके खत्म कर देंगे बस। अब यहाँ पे व्यक्ति क्या हो गया बेटा, व्यक्ति हो गया राम, ठीक है। स्थान क्या हो गया, मुंबई हो गया। वस्तु क्या हो गया, गोल्ड हो गया। अब मैं एग्जाम्पल बोलूँगा, राम इज गोइंग टू होम। तो राम इज गोइंग टू होम का मतलब ये हो गया बेटा कि कौन जा रहा है, राम जा रहा है। राम कौन है, नाउन है, संज्ञा है, ठीक है। अब मुंबई का मैं एग्जांपल लिखता हूँ, मुंबई इज ए बिग सिटी। तो मुंबई एक कैसी सिटी है, बिग सिटी है। तो कौन है यहाँ पे, स्थान क्या है, मुंबई, ठीक है। अब यहाँ बोलता हूँ मैं गोल्ड। गोल्ड माने क्या होता है, सोना होता है। सोना वो सोना नहीं है, गोल्ड माने सोना जिसके आभूषण बनते हैं, ठीक है ना। तो सोने क्या कहते हैं, गोल्ड इज येलो। सोना कैसा है, पीला है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, गोल्ड क्या हो गया, यहाँ पे संज्ञा होगी, नाउन हो गया, ठीक है। तो ये छोटी सी बातें क्लियर रखेंगे, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन बनेगा वो किस तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन आएगा, बताइए इसमें नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल जो भी क्वेश्चन आए थे सारे को और रिविजन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। प्रोनाउन क्या कहते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर हो, जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर हो। अब कैसे, एग्जाम्पल लिख रहा है, हरीश इज एब्सेंट बिकॉज ही इज। भाई हरीश कौन है, एब्सेंट है। एब्सेंट माने क्या है, अनुपस्थित है, आया नहीं है वो। बिकॉज क्योंकि ही इज इल। इल माने क्या होता है, वो बीमार है। तो यहाँ पे जो ही यूज हुआ है बेटा, किसके लिए हुआ है, हरीश के लिए। यहाँ बात करें हम किसके लिए यूज हुआ है, हरीश के लिए, ठीक है। जो हम इसका, क्योंकि हम बार बार हरीश नहीं लिखेंगे। अब मैं एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे हमने निबंध लिखा, गाय का निबंध लिखा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपनी माता का, या कोई आप अपना निबंध लिखते हैं, किसी लड़के का नाम है, ठीक है। मान लो किसी लड़के का नाम, या महात्मा गांधी के ऊपर लिखते हैं आप निबंध, ठीक है। महात्मा गांधी को बार बार आप सो नहीं कराते हैं, वो कहते हैं ही, क्योंकि वो लड़के के लिए ही आ रहा है। अगर कोई लड़की है तो क्या लाएंगे, सी लाएंगे। अगर कोई बेजान वस्तु है, जैसे वर्षा के बारे में लिख रहा है, वर्षा। वर्षा मतलब नाम की जो वर्षा होती है, ठीक है, बादलों से बारिश होती है, उसके लिए क्या इट यूज करते हैं। तो इट क्या हो गया, वहाँ होगा प्रोनाउन। क्या होगा, प्रोनाउन का यूज करते हैं। और बेजान वस्तु के लिए भी इट का यूज करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम वहाँ डिफाइन करेंगे। अब आगे देखता है, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। अब यहाँ पे बात करेंगे द बुक। बुक कहाँ है, वहाँ, देम, देम माने उसकी, ठीक है, वह वहाँ का छोड़ा जा, ठीक है। लेफ्ट माने क्या हो रहा है, छोड़ना, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, अगर क्लियर नहीं हो रही तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आराम से पिन कर दीजिए, मैं उसको देखता हूँ तब आपसे बात करता हूँ। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण होता है। विशेषण क्या बोलते हैं भाई, विशेषता बताने वाले विशेषण कहे जाते हैं। बस एक लाइन याद रखनी है और कहानी खत्म कर लेनी है, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव से क्वेश्चन घूमता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ देखिए क्या विशेषता होती है, देखो बच्चों, ही इज ब्रेव बॉय, यह एग्जाम्पल लिखा हुआ ही इज ब्रेव बॉय। अब इसमें विशेषता क्या है, बहादुर। क्या है बेटा, यह बहादुर है, ठीक है। वह एक कैसा बहादुर लड़का है। देयर आर 30 बॉयज इन माई क्लास। ये मैं बोलता हूँ, मान लीजिए मैंने ऐसे बोल दिया, भाई मेरी क्लास में, ये यहाँ पर इतना ही रहने दीजिए, बॉयज यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। इतनी ही बात करते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, देयर आर 30 बॉयज। कितने बच्चे हैं, 30 बॉयज हैं। मान लो आप बोलते हैं हमारी क्लास में 15 बॉयज हैं। आप किसी बोलते हैं हमारी क्लास में 16 गर्ल है,
तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। हमारी क्लास में इतने बच्चे हैं, आपकी क्लास में कम बच्चे, या आपकी क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं, हमारी क्लास में कम बच्चे। इस तरह से क्या एडजेक्टिव हो गया। मान ली मैं आपसे बोलूँ विशेषता, ठीक है, हाँ विशेषता, उसमें विशेष गुण हो, क्या हो, विशेष गुण हो, ठीक है बच्चों, विशेष गुण हो या कुछ भी बोल सकते हो, उसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो भी हो। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती क्रिया, कैसे, किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए। जैसे मान लीजिए राम खेल रहा है, तो राम क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो क्रिया कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है भाई, खेल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ में सेट किया है, द गर्ल्स वर रोट ए लेटर, गर्ल्स ने क्या लिखा है बेटा, लिख रही है, क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, ठीक है। यहाँ से वर्ब ऐसे निकालेंगे, वर्ब ये होती है, ठीक है। हाँ, कैमरे में अगर ये नहीं आ रहा तो मैं बोल देता हूँ, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा था। गोइंग क्या हुई, क्रिया हुई, क्या हो गई, क्रिया, वर्ब हो गई, ठीक है बच्चों। अगर ये वाली बात आपको समझ में आ रही है तो कॉपी पेन लेके आप जो बैठे हैं उसको लिखते जाइए। अगर आपको आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, तो नोट्स बना लीजिए, इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जा सकता, इस बात का मेरा दावा है। तो चलिए अब आगे आज 4 हो गए, इसमें 8 थे, 4 ये हो गए, 4 अभी और अगली स्लाइड में, ठीक है। तब तक बने रहिए, आगे देखते हैं। जैसे हमने पहले देखा था 4 नंबर तक, और यहाँ पर अभी 7 नंबर तक एक और रह गया, उसके बाद में देखें, पहले इसे समेटते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बेटा ये था द एडवर्ब, एडवर्ब माने होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होती है, देखो एडवर्ब तो हमने पढ़ा है पर क्रिया विशेषण नहीं पढ़ा, तो इसको समझते हैं हम। क्रिया विशेषण होता है किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता होता है, क्या करे, विशेषता प्रकट करे, क्या करे, विशेषता प्रकट करे। कैसे प्रकट करे, यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखा जाए, ही सॉल्व्ड द क्वेश्चन इजिली, यहाँ पे वो क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहा है, पर वो क्वेश्चन जो कर रहा है बहुत ही इजीली तरीके से कर रहा है, यहाँ समझना है, ठीक है। जो क्रिया विशेषता क्या होती है, वो सॉल्व तो कर रहा है, बाकी सब बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। आप अपनी क्लास में देखिए, बहुत सारे बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एक बच्चा उतना जल्दी एक्सपर्ट होता है कि जल्दी सॉल्व कर लेता है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या एडवर्ब है, क्या एडवर्ब है, द एडवर्ब, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। दिस फ्लोवर इज वेरी ब्यूटीफुल, अब फ्लोवर तो है, पर ये फ्लोवर मेरे को वेरी ब्यूटीफुल दिख रहा है, बहुत ही अति सुंदर दिख रहा है, क्या लग रहा है, अति सुंदर दिख रहा है, ठीक है। अति सुंदर है, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि फूल तो बहुत सारे गार्डन में, पर क्या है, ये एक फूल ऐसा है जो बहुत ही अति सुंदर है। तो आगे देखते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ते हैं बच्चों। प्रीपोजिशन और संबंध सूचक, संबंध सूचक क्या होता है, किसी नाउन, नाउन मैंने समझा चुका हूं, नाउन माने संज्ञा, और ये सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का संबंध अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करता है। इस बात को समझना है कि ना प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर। भाई अगर कोई नाउन है, जैसे सीता है, सीता के लिए सी लगाया उन्होंने, ठीक है ना, तो वहां पर नाउन प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर क्या करता है, वो नाउन या प्रोनाउन की क्या प्रकट करता है बेटा, प्रकट कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, वस्तु का संबंध प्रकट करता है, क्या, वस्तु का संबंध या स्थान, किसी व्यक्ति, ठीक है ना बच्चों, ये जो बात याद रखनी है बस। कैसे, देखो यहाँ पर देखते हैं, ए लिटिल बॉय सेट अंडर ए ट्री, एक छोटा लड़का, अंडर माने उसके नीचे, पेड़ होता है ऊपर, उसके नीचे छोटा बच्चा बैठा हुआ है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन किसकी सहायता कर रहा है, देखना बच्चों, यहाँ पे लिटिल बॉय तो है, पर अंडर किसके बेटा, जो बैठा हुआ किसके अंडर है, ट्री के अंडर बैठा हुआ है, तो अंडर हमारा क्या होगा, प्रीपोजिशन। क्योंकि ये ना जो एक बच्चा है, अब बच्चा है तो एक छोटा सा बच्चा, वो ये नहीं पेड़ पर बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है, या पेड़ पर ही बैठा है, पेड़ पर लटक रहा है, तो जो संबंध प्रदर्शित कर रहा है वो अंडर प्रदर्शित कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है बेटा। ये मैंने बात बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ आपको। अब देयर इज ए पैरट इन द गार्डन, अब जो तोता है वो कहाँ है, वो गार्डन में है, कहाँ पर है, गार्डन में। तो इन यहाँ क्या होगा, प्रीपोजिशन हो गया। बाकी सब लेक्चर आ गया प्रीपोजिशन का, थोड़ा सा लंबा लेक्चर रहेगा, 1 या 2 वीडियो या बड़ी भी हो सकती है, पर प्रीपोजिशन उससे आउट नहीं आ सकता। प्रीपोजिशन तो आता ही आता है, उसको हम कस के करने वाले हैं और अच्छे से करेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, बस इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ देखते हैं अगला बेटा क्या है, कंजक्शन क्या होता है, संयोजक। संयोजक मतलब कनेक्टर, जोड़ता है, कैसे जोड़ता है भाई, 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, बस छोटी सी बात याद रखेंगे, बस 2 शब्द हैं या वाक्य जोड़ता है। कैसे, 2 and 2 make 4, 2 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं,
4 बना देते हैं। रिजल्ट क्या, रिजल्ट ओरिएंटेड कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं बाहर जोड़ता हूँ, प्लस माइनस आप जोड़ते हैं, प्लस और ये माइनस बैटरी होती है, ठीक है। ये बैटरी है भाई, टेडी सी बैटरी है। टेडी बैटरी में मान लो कोई प्लस का होता है, माइनस का होता है, तो कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए ये बल्ब है बेटा, जैसे समझाता हूँ तुम्हें। ये बल्ब है, कैसा बल्ब होता है, ऐसा होता है। मान लीजिए ये बल्ब है, ड्राइंग मेरी खराब है भाई, इसलिए अब हंसी ना उड़ाए, ठीक है। ड्राइंग खराब है, तो भाई इसमें 2 तार आ गए, एक प्लस में आ गया। अब इससे वो कनेक्ट ही नहीं कर रहे, एक तार है इसके नीचे घुस दिया, तो कनेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पर, तो जलेगा नहीं वो। तो इसलिए यहाँ बनता है, जब इसको कनेक्ट करेंगे तो लाइट हो जलेगी, नॉर्मल सी बात है। तो कनेक्टर का मतलब और संयोजक का मतलब यही होता है। संयोग जानते हैं, जैसे आपके यहाँ कोई प्रोग्राम है, सहयोग करवाएं, सारे संयोजक आ जाएं, जो सहयोग करने वाले, ठीक है, जिनसे सब लोग मिलकर काम करते हैं, तो वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम, मोहन रन फास्ट, मोहन तेज दौड़ा, लेकिन ही मिस द टर्न। भाई मोहन तेज तो दौड़ा, पर क्या हो गया वो, लेकिन यहाँ ऐसा शब्द मिल गया जो ये इसे कनेक्ट कर रहा है, इसके अलावा तो कनेक्ट कर नहीं पाएगा कोई, यहाँ पर एंड यहाँ कनेक्ट कर नहीं पाएगा आपको, और ट्रेन लेट हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन वो है, जैसे मान लीजिए सोहन ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो एग्जाम में फेल हो गया, इस तरीके से। लेकिन जो सब जोड़ रहा है ना बेटा, वो क्या है, संयोजक है, कंजक्शन है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक और रह गया है, उसको और समेटते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं आराम से। तो इतना आपने उतार लिया होगा, आपने नहीं उतारा तो मैं वीडियो पीछे करके आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो लास्ट रह गया इंटरजेक्शन। 8वां नंबर क्या होता है, इंटरजेक्शन। तो यहाँ बात करने वाले हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय सूचक। विस्मय सूचक जो हमेशा एक चीज छोड़ता है बेटा, ये वाला, इससे आप पहचान सकते हैं ये विस्मय सूचक क्या है, चिन्ह है, ठीक है। चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे हम, सब चीज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा धैर्य रखना है, बस पेशेंस रखना है कि हाँ जल्दी जल्दी कराइए, जल्दी जल्दी। अभी तक तो आपने नहीं पढ़ा, जल्दी जल्दी इसे काम नहीं होगा, बहुत ही धैर्य तरीके से काम करेंगे। और ऐसा काम करना है कि ना पिछला तुरंत क्विक रिवीजन हो जाए और वहां से क्वेश्चन आउट एक भी ना मिले, एक भी क्वेश्चन देखने को बाहर ना मिले, बस इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, जो अचानक हृदय से निकलने वाले तीव्र उद्गारों का प्रकट करता है। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, जो अचानक हृदय से निकल जाते हैं शब्द। हृदय से कैसे, जैसे कोई खत्म हो गया, जैसे मान लीजिए ऐसा ना करे भगवान, अगर एक्सीडेंट होता है तो लड़कियां और लड़के डर जाते हैं अचानक से, जैसे कोई भी ऐसा कोई काम हो जाए अचानक से, या अचानक से कोई ऐसी हानि हो जाए जिससे आपके डर जाओ अचानक से, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है बच्चों, एलास आई एम रूइन। रूइन माने क्या होता है, बर्बाद। क्या होना, बर्बाद होना। ओ मैं क्या, अलास, ओ मैं क्या हो गया, बर्बाद हो गया। कौन हो गया, बर्बाद हो गया। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा गेम खेला, जैसे बहुत सारे बच्चे भी गेम खेल रहे हैं तो पैसे लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए पैसे लगा देते, गेम पर इतने पैसे हैं, इतने पैसे लगा देते हैं। चलो, जैसे ही आपको लगता है आपने बहुत सारे पैसे लगा दिए और फिर आपको ओ यार गलती हो गई, मुझे इतना सारा नहीं लगाना था, मैं बर्बाद हो गया, अब मैं घर पे क्या कहूँगा। तो अचानक से जो हृदय से जो शब्द निकल रहे हैं, अचानक से शब्द निकल रहे हैं, वाक्य निकल रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, हुर्रा। हुर्रा मतलब होता है यू हैव डन वेल, ओहो तुमने अच्छा किया। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका कोई प्लेयर है और कम बॉलों में ज़्यादा रन चाहिए, तो जैसे उसने बहुत अच्छे से खेला, आप कहते हो ओहो बहुत अच्छा खेला, बहुत, हुर्रा। हुर्रा, हुर्रा नहीं बोलना होगा, ठीक है, उसे बोलना है ओहो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आपने, आप बहुत अच्छा खेले। तो अचानक से हृदय में क्या, हम लास्ट जब पीक पे होते हैं तो हम अचानक से ही चीज़ें निकलती हैं। तो आज के लिए हमारा ये रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो रहेगी, वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत, इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें मेंशन करिए, आपको मैं 4 से 5 दिन के अंदर आंसर दे दूंगा। अगर 4 से 5 दिन के भीतर अगर आंसर नहीं आता है, ठीक है, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, बस कहानी खत्म, ज़्यादा बात नहीं बोलनी, बस चैनल क्या कर दिए, अनसब्सक्राइबर, ठीक है। अनसब्सक्राइब करके आप दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आपका एक हफ्ते के 7 दिन के अंदर, मान लीजिए एक हफ्ता दीजिए, मान लीजिए मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ तो थोड़ा सा काम देखने में दिक्कत हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जय हिंद।